नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि मोदी जी अमेरिका दौरे पे गए और यूएन में जाके स्पीच दी। ये देखकर पाक मीडिया ने कहा इमरान खान को भी यूएन में जाके स्पीच देनी थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो, बहुत मज़ेदार वीडियो है। जय हिंद। लेकिन फैसल जरा ये बताइएगा कि अगर यही तकरीर यूनाइटेड नेशंस में जाकर की जाती और जाहिर इस इजलास की साइड लाइंस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की यहाँ मीटिंग्स भी होती, उसका इंपैक्ट ज्यादा ना होता सर? पाकिस्तान को मजीद करना क्या चाहिए कि इंसानियत का जो मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर रहा है वो मौसर तरीके से कम दुनिया सुने भी, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं भारत इंसानियत सोच मुजालिम जारी रखे हुए है, लेकिन वहां पर बाइडेन मोदी के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं। फैसल साहब देखिए, दुनिया को इस वक्त पहली बार हुआ है कि दुनिया में इस वक्त इंटरनेशनल प्रेस जो है कश्मीर पे लिख रहा है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी कश्मीर पे बातें हो रही हैं और दुनिया के हर फोरम पे कश्मीर जो है जेर बहस है। इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। और ये जो पोजीशन इमरान खान साहब ने 2019 की यूएन के इजलास में की, उसके बाद हमने देखा है तेजी आ रही है इस चीज में, और दुनिया इस चीज पे अब आ रही है, आवाज के साथ आवाज मिला रही है। मजीद इस पे भी काम करना है, मजीद हमने दुनिया को बावर करवाना है कश्मीर के ऊपर। कश्मीर कॉज आज हुआ, आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, देख लें कि बाकी वहाँ पे एम्बेरसमेंट वहाँ गया तो है मोदी, लेकिन उसके कितने काम हुआ है। अच्छा फैसल जावेद साहब, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, मैं दोबारा आपसे ये सवाल करूंगा। हुमा बकाई साहिबा, फैसल साहब भी अभी अपनी गुफ्तगू के आगाज में जो उनकी आवाज में क्लियर आ रही थी कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्रेस आवाज उठा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में भी कश्मीर के लिए भी आवाजें उठ रही हैं, इंसानियत सोच मुजालिम पर तहफुजात भी उठ रहे हैं। क्या वाकई बिलाखिर कश्मीर की आवाज अब सुनी जा रही है? ये पॉजिटिव इंडिकेटर है? हुमा बकाई साहिबा, देखिए, इंडिया को ग्लोबल शेमिंग का सामना तो बिल्कुल है, और मोदी हुकूमत इससे ज्यादा मैं समझती हूँ कमजोर फुटिंग पे पहले कभी नहीं थी। एक्सटर्नली भी उनके ऊपर प्रेशर है ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस का, और इंटरनली उन पर प्रेशर है मोदी की हुकूमत की करप्शन का, और बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस उन्होंने हारे भी हैं। मैं इसीलिए आपके तवज्जुह से ये बात कह रही थी कि इंडिया मोदी से बहुत बड़ा है, और मेरा ख्याल है कि जो बदलाव आएगा, जिसे हम कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर डाले इंडिया पे कि वहां बदलाव आए, वो बदलाव इंडिया के अंदर से आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो मफादात पर काम करती है। और अभी जो कैंप पॉलिटिक्स कह लीजिए, ब्लॉक पॉलिटिक्स कह लीजिए, नया सिक्योरिटी मैट्रिक्स कह लीजिए, उसमें वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली की एक स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है, और ये स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस इंडिया को स्पेस देती है, इस सूरत हाल को मोदी हुकूमत को स्पेस देती है कि वो ये कंटिन्यू रखे। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि ऑन द वेस्टवर्ड साइड अफगानिस्तान से इंडिया टोटली इरेज हुआ है, और अमेरिका की मशावरत से इरेज हुआ है। आज तालिबान के पास अफगानिस्तान है, ये अमेरिका की मंशा मर्जी के बगैर तो नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि हिपोक्रेसी तो वेस्ट में है, हिपोक्रेसी हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो एक हकीकत है, एक रियलिटी है कि हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। अगर वो वहां सिविल वॉर होगी, हमारे पास रेफ्यूजी आएगा जिसका बोझ हम नहीं सहार सकते। वहां इकोनॉमिक कोलैप्स होगा, हमारे पास इकोनॉमिक रेफ्यूजी आएगा जिसका बोझ हम नहीं सहार सकते। अपने तौर जो मैकेनिज्म्स हम इन प्लेस रख सकते थे वो हमने रखे। बॉर्डर जिस तरह पाकिस्तान ने वॉर फुटिंग पे बनाया है और वो 90% कंप्लीट है, ये कोई आसान काम नहीं था, और ये हमारी फौज ने किया है। लेकिन हम तालिबान का मुकदमा दुनिया से नहीं लड़ रहे, अफगानिस्तान में पाकिस्तान अपना मुकदमा लड़ रहा है। आप चेरी पिकिंग करते हैं, आपको हमारी जरूरत होती है, चाहे वो इनखिला के लिए हो, चाहे वो किसी और तौर के लिए, आप हमारे पास दौड़े आते हैं। और उसके बाद जब हम आपसे कहते हैं यहाँ पे क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम उस वक्त मदद करेंगे जब तालिबान ये करेंगे और वो करेंगे। जिस तरह आप कंडीशन बेस्ड असिस्टेंस कह रहे हैं, इसी तरह फिर आपको कंडीशन बेस्ड विड्रॉल करनी चाहिए थी। आपका तो विड्रॉल कट एंड रन था। ठीक है फैसल जावेद साहब, आखिर में आपसे यही चाहेंगे कि अपना जो कमेंट आप जारी रखें, जो आपकी आवाज की वजह से डिस्टर्ब हो गया था, कि इंटरनेशनल मीडिया तो जाहिर है पाकिस्तान की आवाज भी सुन रहा है अब, और इंसानियत के लिए आवाज उठा भी रहा है। मजीद आप कुछ इकदाम का जिक्र कर रहे थे जो करने की जरूरत है। देखिए जी, इकदाम हो रहे हैं सफारती लेवल पे, बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि हमारा बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर कोई वो नहीं है। ये दुनिया को अब इस चीज पे आना पड़ेगा, और आवाजें इंटरनेशनली उठती रही हैं। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। अब हमें पाकिस्तान को कैसा लीडर मिले इमरान खान की सूरत पे, जो अपने टर्म्स पे ला रहे हैं लोगों को, अपने मुल्क के इंटरेस्ट देखना है, किसी और के इंटरेस्ट पे, किसी की टेलीफोन कॉल पे ही नहीं लेट जाना आगे से। हमने अपनी खुद मुख्तारी सेल्फ स्टीम को बहाल करना है, हमने उधर जाना है। तो पाकिस्तान की पोजीशन है, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान ही वो है जो पहले दिन से कहता रहा
इमरान खान साहब पहले दिन से कहते रहे कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, आई ना दुनिया उसी बात पे आई। और फिर जो इनखला की बात हुई है, अब्रप्ट इनखला किया है, कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट कोई चीज किए बगैर चली गई, वो भी उनकी गलती है। पाकिस्तान पे किस चीज का वो ब्लेम गेम डालेंगे, बिल्कुल गलत है। फिर उसमें भी पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वैक्यूएशन के, उसमें उसकी भी पजराई हो रही है दुनिया में। तो पाकिस्तान ने अपना भरपूर शेयर डाला है, इसलिए पाकिस्तान की मीडिया को, हमारे तमाम तजज़ियाकारों को सबको अपनी पोजीशन लेनी है, पाकिस्तान की पोजीशन लेनी है, और दुनिया इस चीज में आहिस्ता आहिस्ता आएगी। वक्त तो हमारा स्ट्रांग है, हमने काम किया हुआ है, हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करते हैं, हमने करके दिखाया है। दुनिया के हमारी फौज ने, हमारी कौम ने, हम सब ने करके दिखाया। हम हवा में बातें नहीं करते हैं, हम सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हम किसी की जंग में दोबारा शिरकत नहीं करेंगे। हम पार्टनर इन पीस तो हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अफगानिस्तान के मामले पर प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह अल्फाज में अपनी तकरीर में यह कहा है कि तालिबान लेड अफगानिस्तान को तस्लीम इस गवर्नमेंट को करना खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान का यह पॉलिसी स्टेटमेंट भी है कि हम अफगानिस्तान को तस्लीम बैनुल-अक़वामी दुनिया को मुशावरत के साथ करेंगे। तो पाकिस्तान पेशकश कर रहा है इम्तियाज गुल साहब दुनिया को कि अफगानिस्तान को तस्लीम करें, या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान की स्टेटमेंट आपको क्या समझ आई है गुल साहब? देखिए, पाकिस्तान बुनियादी तौर पे यही बता रहे है, बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर को कि जब तक आपने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम न किया, उस वक्त तक तमाम तर मुतालबात, ख्वाहिशात बेमानी रहेंगी, क्योंकि उनको तस्लीम किए बगैर बहुत मुश्किल होगा कि हम उनको एंगेज करके कह सकें कि आप जो हुकूक इंसानी के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से जो वादे आपने किए हैं वो अब पूरा भी कर दिखाएं। तालिबान का मेरा ख्याल है बड़ा शिकवा यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 1367 के तहत अभी तक वो एक दहशतगर्द गिरोह के तौर पे देखे जाते हैं, और जब तक वो डेजिग्नेशन, वो लिस्टिंग नहीं ख़त्म होती है, तालिबान के लिए मुश्किल होगा बैनुल-अक़वामी, ख़ास तौर पे अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी। जय हिंद दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।